Let's see this question. Common in the alveoli of lungs and villi of intestine in mammals is that both. आपको बोला गया है लंग के एल्वुलाई के बारे में और इंटेस्टाइन के विलाई के बारे में, ठीक है। तो हम दोनों के सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे छोटे से डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है हमारे लंग के एल्वुलाई, ठीक है। ये तो हो गए लंग के एल्वुलाई। और यदि हम इंटेस्टाइन के विलाय के बारे में बात करें तो विलाय जो है कुछ इस तरीके से होते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे सेल्स होती हैं, कॉलमनर सेल्स, और उनकी सरफेस भी मॉड्यूलेटेड रहती है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने एक विलाय बनाया है। और यहाँ इस सेल की सरफेस के ऊपर आपको जो दिख रहे हैं ये है माइक्रोविलाय। ये क्या बनाया है बच्चों, माइक्रोविलाय बनाया है, ठीक है। ठीक, तो हम इसको यहाँ मेंशन कर लेते हैं। ये है एल्वियोलाई ऑफ लंग, एल्वियोलस कर देते हैं क्योंकि एक ही है, एल्वियोलस इन लंग। और ये है विलाय, या विलस कर देते हैं क्योंकि ये भी एक है, विलस इन इंटेस्टाइन। और ये इसके ऊपर जो हमने बनाया है, दीज आर माइक्रोविलाय। तो आप देख लीजिए, यदि मैं एल्विलाय और विलाय दोनों की बात करूं तो दोनों बेसिकली क्या होते हैं। यदि आप एल्विलाय की बात करेंगे तो एल्विलाय क्या करते हैं, लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। ये एल्वुलस क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, दोनों ही सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। दोनों ही क्या करते हैं, मैं दोनों के बारे में लिख देती हूँ कि दोनों ही यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, दोनों ही यहाँ पर सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों ही सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो दोनों का मकसद क्या है, दोनों का क्या काम है, क्या मोटिव है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। तो जो एल्वियोलाई है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, जबकि विलाय जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे। ऐसे ही जितना सरफेस एरिया यहाँ एल्वुलाई लंग्स का बढ़ाएंगे उतना ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़्यादा अच्छे से होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बेसिकली दोनों ही क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। दूसरा देखते हैं, हैव सिलीटेड एपिथेलियम। अब सिलीटेड एपिथेलियम, यदि हम बात करें हमारे इंटेस्टाइन की या फिर ये हम विलाय की बात करें तो इसमें जो हमें एपिथेलियम मिल रही है वो कौन सी मिल रही है बच्चों, वो मिलती है हमें ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। और जबकि यदि आप एल्वुलाई ऑफ लंग्स की बात करोगे तो जो एल्वुलाई है वो किसकी बने होती हैं, ये होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की, दैट इज आल्सो सिंपल स्क्वैमस। ठीक है, तो क्या दोनों में से किसी में भी सिलीटेड एपिथेलियम दिख रही है आपको, नहीं, तो रॉन्ग। आर सूटेड फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एल्विलाय तो सूटेड है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए, लेकिन इंटेस्टाइन की विलाय सूटेबल है क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, नहीं। तो ये भी दोनों में कॉमन नहीं होगा।
फिर दे रखा है हैव रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। देखो रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स ये तो दोनों में मिलता है, लेकिन यहाँ पे लिम्फेटिक डक्ट्स दे रखी है, तो लिम्फेटिक डक्ट्स दोनों में नहीं मिली। ठीक है, मतलब लिम्फेटिक, पहले तो लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलेंगी। लिम्फेटिक कैपिलरीज भी यदि आप विलाय ऑफ इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको मिलती है लैक्टियल। कौन सी मिलती है? इनके अंदर आपको मिलती है लैक्टियल। मैं यहाँ बना देती हूँ। दिस इज व्हाट, दिस इज लैक्टियल। ठीक है, तो लैक्टियल आपको मिल रही है विलाय ऑफ इंटेस्टाइन में, है ना, विलाय ऑफ इंटेस्टाइन में लैक्टिन मिल रही है। आपके एल्वेलाई के पास भी लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलती हैं, लेकिन यहाँ बात कर रखा है वेरी रिच सप्लाई, तो रिच सप्लाई की नहीं हम बात करेंगे। दैट टू क्या मिलेंगे दोनों के पास, लिम्फ कैपिलरीज मिलती हैं, बड़ी लिम्फेटिक डक्ट्स नहीं मिलती हैं, लिम्फ कैपिलरीज मिलती हैं। और उसमें भी यदि आप बात करेंगे विलाय में उसकी सप्लाई है रिच सप्लाई, लेकिन एल्वेलाई में आपको लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलेंगी बट रिच सप्लाई नहीं मिलेगी। और विलाय के अंदर जो लैक्टियल मिल रही है वो तो आपकी जो चौड़ाई वाइज है लार्जेस्ट लिम्फेटिक कैपिलरी मिल रही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा रॉन्ग, दोनों में ये कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला जो ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक।